बुलडोजर मॉडल काम कर रहा है या फिर नहीं कर? बुलडोजर ना रुक रहा भैया, कहीं भी डंके चोट पर चला गया ऐसे ही। बाबा की पहचान बुलडोजर से है? बाबा जी की पहचान बुलडोजर से ही है, और वो देश में नहीं विदेशों में भी अब विख्यात और प्रख्यात हो रहे हैं हमारे बाबा जी। और मैं कहूंगा कि हमेशा ऐसे ही आगे सुचारू रूप से अपने कार्य को क्रियान्वित करते रहें। सरकार आनी चाहिए, बाबा के नाम से योगी को जानने हैं, मतलब यहाँ अमन चैन शांति चाहिए। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, जब से यहाँ अमन शांति है। अच्छा, बदमाशों का, गुंडों का, सबका जो है सफाया हो गया है। किसान बहुत खुश है, खुशहाल है योगी की सरकार? खुशहाल है योगी सरकार। 2027 में भाजपा सरकार, तीसरी बार बाबा जी की सरकार। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि संतुष्ट नहीं दिख रही है जनता मुझे। वो अपना उनका खुद का अपने बातें हैं, अब क्या ही कह सकते हैं इसमें। भर्तियां निकली हुई हैं, बाबा जी ने निकाली हुई हैं इस सरकार में, है ना। और पटवारी वैकेंसी भी निकली हुई है मेरे संज्ञान में, अभी रिसेंटली जनवरी में निकली हुई है ना। आगे भी भर्तियां निकलती रहेंगी। और बाकी तो योगी बाबा खुद युवाओं को खुद से मतलब एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। कुछ दुरुस्त है, रोड, बिजली। दुरुस्त नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है अखिलेश यादव का दिमाग नहीं है। बस यही बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा। दुरुस्त नहीं है तो उनका दिमाग नहीं है, दिमाग घुमा हुआ है कि ये सारे काम हो क्यों रहे हैं। अब कोई डर नहीं है? अब कोई डर नहीं है। योगी बाबा आएंगे और हमेशा ऐसे आते रहेंगे, कोई रोका नहीं उनको। झड़मा हाथ में ये कह रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट आएगी और बाबा योगी आएंगे, अब डंके चोट पे बचना कुछ भी। क्या नाम होगा आपका? नवनीत कुमार। अखिलेश यादव कह रहे हैं हम महिलाओं को सरकार में आते हैं तो 40,000 रुपए देंगे। क्या अपनी महिलाओं को, घर की बहन बेटियों को 40,000 रुपए देना पसंद करोगे या उनकी सुरक्षा? उनकी सुरक्षा जी। और योगी बाबा का सरकार आनी चाहिए। बुलडोजर बाबा के नाम से योगी को जानने हैं, मतलब यहाँ अमन चैन शांति चाहिए। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, जब से यहाँ अमन शांति है। अच्छा। बदमाशों का, गुंडों का, सबका जो है सफाया हो गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बुलडोजर तो अब काम का नहीं रहा है, साइकिल आएगी फिर से आपके 2027 में। ऐसा होगा क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है, खैर योगी जी आएंगे। अच्छा। इसमें दो राय नहीं है कुछ भी। बिल्कुल मन बना लिया है यूपी की जनता ने कि अब की बात। मन बना लिया। हम तो कहते, हम तो मेरा कि उसका काम है खाद बीज दवाई का। हमारे को किसान आते रहते हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई कि जितनी सुरक्षा हमें योगी जी सरकार में मिली है, उतनी सुरक्षा हमें कुछ नहीं मिली है। मतलब उनको समय से उनका पैसा आ रहा है खाते में। अच्छा। उसका तुम्हारे जो फसल बेच रहे हैं। हाँ नहीं, केसीसी का जो केसीसी ऋण मिल रहा है, और उनको जो पेंशन आ रही है उनके खाते में। केसीसी ऋण मिल रहा है, कम ब्याज पे मिल रहा है, और किसान बहुत खुश है, खुशहाल है योगी की सरकार। खुशहाल है योगी सरकार में। बहुत लोग तो ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि किसान तो दिल्ली तक बैठा रहा योगी मोदी की सरकार में, बहुत परेशान। वैसे किसान है, ऐसा कुछ नहीं। जो किसान बढ़िया है वो अपने खेत में है। जो किसान अपना है वो अपने खेती में लगा हुआ है, वो बाहर नहीं जा रहा है। अच्छा। और उनको सब चीज बढ़िया मिल रही है, बढ़िया मिल रही है। लेकिन अखिलेश, खाद बीज दवाई सब बढ़िया रेट में मिल रहा है। आप व्यापारी हैं, आप बोल रहे हैं हमारी खाद बीज की दुकान है, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं जब से बीजेपी सरकार आई है व्यापारियों को भी हाथ बांध दिए हैं। ऐसा हुआ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब कहने वाली बात। जो नंबर 2 वाले हैं उनको परेशानी हो रही है, नंबर 1 में काम जो कर रहा है उसको कोई परेशानी नहीं है। अच्छा। लेकिन अखिलेश यादव तो मुद्दा उठाते हैं, भाई डीएपी नहीं मिल रही किसानों को, किसान परेशान है, त्राही हो रहा है सर। गौतम बुद्ध नगर में यहाँ कोई परेशानी नहीं, ना कोई यहाँ पे किसी ने शिकायत करी है। अच्छा। हर चीज अवेलेबल है हर वक्त। तो बाबा अच्छा काम कर रहे हैं, बाबा अच्छा काम कर रहे हैं। 2027 में भाजपा सरकार। अच्छा, तीसरी बार तीसरी बार। जी सर, क्या नाम होगा आपका? मैं होमनिधि शर्मा बिलासपुर से हूँ, जनसेवा केंद्र संचालक हूँ। जी। और मैं इस समय जो आप देख पा रहे हैं, जो आप पूछ रहे हैं, बोले कि भाई किस तरीके की सरकार है। हाँ। तो युवाओं को रोजगार का सृजन कर रही है भाजपा सरकार इस समय। बाबा जी की सरकार बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रही है ग्राउंड पे। अच्छा। है ना। बाकी तो ये अपोजिशन है कि हवाबाजियां चलती रहती हैं। इस बार तीसरी बार बाबा जी की सरकार। अच्छा। ये स्लोगन ने नारा लगा दिया है और ये पक्का आनी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बाबाओं को तो अब घंटा बजाना होता है और मठ भेज देंगे बाबा को। घंटा बहुत बजा लिया, अब की बार नहीं बजाने देंगे यूपी में। बाबा आएंगे धर्म की रक्षा के लिए, बार बार आएंगे और हम हमेशा उन्हीं के आगे ही रखेंगे। अच्छा। और मन बना लिया है विकास के राह पे, धर्म की रक्षा की राह पे। जी। और बाकी जितना भी मतलब आपका डेवलपमेंट है हमारे क्षेत्र में, जेवर एयरपोर्ट है, विधायक जी का पूरा सपोर्ट की वजह से आज भाजपा के एक हमारे माननीय धीरेन्द्र ठाकुर विधायक जी हैं, वो बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में। एयरपोर्ट आज हमारा बिल्कुल बन के तैयार है। योगी सरकार के कार्यों से यहाँ की जनता खुश है? योगी सरकार के कार्यों से यहाँ की जनता पूरी तरीके से एकदम खुश है, खुशहाल है, संतुष्ट है। संतुष्ट है बिल्कुल। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि संतुष्ट नहीं दिख रही है जनता मुझे। वो अपना उनका खुद का अपने बातें हैं, अब क्या ही कह सकते हैं इसमें। जनता एकदम खुश है, कोई दिक्कत नहीं है जनता को। जनता को कोई कैसी हाल है एकदम। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो युवा है उसको रोजगार नहीं दे पा रही है
बाबा की सरकार, हम आएंगे तो यूपी पुलिस की फिर से भर्ती निकालेंगे, ऐसा भी है? अभी भी भर्तियां निकली हुई हैं, बाबा जी ने निकाली हुई हैं इस सरकार में, है ना। और पटवारी वैकेंसी भी निकली हुई है मेरे संज्ञान में, अभी रिसेंटली जनवरी में निकली हुई है ना। आगे भी भर्तियां निकलती रहेंगी। और बाकी तो योगी बाबा खुद युवाओं को खुद से मतलब एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। उन्होंने एक ऋण के लिए, युवाओं के ऋण के लिए घोषणा की हुई है, सीएम युवा की योजना चलाई हुई है। काफी युवाओं को अपना इससे फायदा हो रहा है ना। नौकरी क्या ही करके करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे, अपना देश को आगे बढ़ाएंगे। स्किल की बात कर रहे हैं बाबा जी। जी, बाबा जी स्किल की बात करते हैं, वो गुलाम बनाने वाली बातें होती हैं। लेकिन इस सरकार में इससे पहले 69,000 कुछ वैकेंसी आई थी योगी सरकार में, 32,000 33,000 के करीब अब भी नोटिफिकेशन है, जैसा मैं देख पा रहा हूँ। 4500 कुछ के करीब यूपी एसआई की निकाली थी, लगभग 8,000 के करीब यूपी लेखपाल की वैकेंसी निकली है, मतलब इन 5 साल में। और 60-70 हजार के करीब आंगनवाड़ी भी भर्ती की। तो इतना युवाओं के लिए रोजगार बाबा ने दिया है, अखिलेश यादव कह रहे हैं रोजगार नहीं दिया, तो इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? रोजगार उनके, शायद उनके जो अपने खुद के समर्थक हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा होगा, इसीलिए उनको बेचैनी है। बाकी आम जनता को तो रोजगार की कोई कमी है नहीं इस समय। भत्ता एक सिर्फ एक ऐसा मतलब चुनावी लॉलीपॉप है, उसे मतलब युवाओं को बरगलाने के लिए है वो, है ना। जैसे उनकी सरकार में वैकेंसी आती थी तो जो पैसा देता था वो लगता था, तो ऐसा वही भ्रष्टाचार अब नहीं हो पा रहा है ना, इसलिए अखिलेश यादव बौखला बेचैन है, परेशान हैं। अब वो चाह रहे हैं बोले कि बस कैसे भी करके मिथक हम बनाएं, नए नए लॉलीपॉप जनता को हम दें और आके बोले कि हम अपना एक बार सत्ता में काबिज हों, है ना। तो वो सब ये सब चीजें अब चलेंगी नहीं। जनता समझदार है, समझ चुकी है उनके बोले ये सारे चुनावी वादे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं अब की हमारी सरकार बनेगी तो माता बहनों को 40,000 रुपए देंगे। 40,000 हम तो अपनी माता बहनों को, ना तो हम स्वीकार करते हैं कि हम 40,000 रुपए दिलाएं अपनी माता बहनों को, हमें चाहिए ही नहीं 40,000 रुपया। हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो मतलब दंगा मुक्त शासन दे प्रदेश को, बहन बेटियों को सुरक्षा प्रदान करे, जो एक आत्मनिर्भर बनाए लोगों को। ऐसी सरकार ऐसी सरकार और ऐसी सरकार बाबा जी की सरकार है, हमारे पास है। एवरी मतलब इस समय चल रही है तत्काल में, और हमें यही सरकार पसंद है और यही आनी है अगली बार। 2017 से पहले कैसा यूपी था और आज 2026 लग चुका है, तो आज कैसा यूपी, कितना फर्क है अखिलेश के यूपी में और बाबा जी? मैं अपना खुद का बता दूं, 2017 में जब मैं जनसेवा केंद्र चलाता था तो मेरा एक यहाँ इन्वर्टर, बिजली की इतनी समस्या होती थी बहुत ज्यादा, तो मैं इन्वर्टर से करता था। मेरा इन्वर्टर 2 साल नहीं चलता था। अभी मैं 5 साल से इन्वर्टर का बैटरी चेंज नहीं करवा पा रहा हूँ, क्योंकि योगी जी ने इतनी बिजली दी हुई है व्यापारियों के लिए कि बस मैं क्या ही कहूँ, मतलब बहुत जबरदस्त सरकार चल रही है इस समय। बढ़िया, मतलब लाइट व्यवस्था, सारी व्यवस्था सब कुछ दुरुस्त है यूपी में? सब कुछ दुरुस्त है। रोड, बिजली दुरुस्त नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है अखिलेश यादव का दिमाग नहीं है। बस यही बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा। दुरुस्त नहीं है तो उनका दिमाग नहीं है, दिमाग घुमा हुआ है कि ये सारे काम हो क्यों रहे हैं। बोले हम क्या बोले कि उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है कि वो पब्लिक में आखिर ऐसा क्या लेके आए कि वो उसके चुनावी मुद्दा बना सकें उसे, जिससे सत्ता हासिल कर सकें। अब वो क्या, फिर तो यही है कि षड्यंत्र रचने हैं। अच्छा। सरकार के खिलाफ सरकार के खिलाफ बरगलाना है, मिथ्या चीजें लेके आनी। बिल्कुल वही सब चीजें हैं। अदरवाइज तो नहीं लगता है बोले कि ये आ पाएंगे सत्ता में। 2017 से पहले माता बहना कितने सेफ थी और आज कितनी सेफ है योगी सरकार में? माता बहनें उस समय सेफ नहीं थी ना, रात को निकल सकते थे आराम से, मतलब हमें भी हिचक होती थी, बोले कि भाई रोड पे है ना, सिकंदराबाद यदि हम जाना चाहते हैं, यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर की दूर पे एक कस्बा है सिकंदराबाद, वहाँ जाते समय आ जाइए आप। जाते समय हमको मतलब भेजते समय हम ये सोचते थे बोले कि भाई हम जाएं, किसको भेजें साथ, किसको ना भेजें। आज हम बेहिचक अपना भेज सकते हैं, ऑटो से जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एकदम फ्री है जी। अब कोई डर नहीं है। अब कोई डर नहीं है? अब कोई डर नहीं है। योगी बाबा आएंगे, हमेशा ऐसे आते रहेंगे, कोई रोका नहीं है उनका। योगी बाबा को प्रदेश में रखोगे या कहीं ऊपर भी ले जाने की सलाह? केंद्र में पहुंचाने के चक्कर में, केंद्र में क्या बनाओगे? प्रधानमंत्री सीधे। अच्छा, आपका उनका नंबर है? उनका नंबर है, कोई नहीं रोक सकता उन्हें। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब की बार तो हम उन्हें सीएम भी नहीं बनने देंगे, आप प्रधानमंत्री। भैया साइकिल में तो पंचर होगा, अब तो करेंगे जैसे। अच्छा। हाँ, मैं तो झड़मा हाथ में ये कह रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट आएगी और बाबा योगी आएंगे, अब डंके चोट पे बचना कुछ भी। अच्छा। लेकिन फिर अखिलेश यादव को कौन सलाह दे रहा है कि वो जो बोल रहे हैं कि अब की बार तो हम बाबा को प्रदेश से उखाड़ फेंकेंगे, मठ भेज देंगे? अब जब बौखलावे तो आदमी कुछ ना कुछ तो करेगा ही, भागा डोलेगा ही। आपको 40,000 रुपए नहीं चाहिए जो माता बहनों है, सुरक्षा चाहिए, मिल रही है? बढ़िया सुरक्षा मिल रही है। मुझे तो नहीं दिख रहा कि आप बताइए मुझे कैसे सुरक्षा दिख रही है? बहुत बढ़िया सुरक्षा है। बहन बेटी आओ जाओ, किसी भी रात को जाओ, कभी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
और उनको पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। भाजपा सरकार की जो पुलिस है इस समय, योगी बाबा की पुलिस है, वो इस तरीके की व्यवस्था कि रेड लाइट, अब उनके साथ भी तो रेड लाइट किया जा रहा है। अच्छा। हाँ, अगली रेड लाइट पे उन्हें मतलब उठा उनको भी जट रेड जोन में रेड जोन में ले लेते हैं, वो खुद रेड जोन में है। ऐसे लोगों को रेड जोन में ही ट्रीट किया जा रहा है। अखिलेश यादव कभी सवाल उठाते हैं, कहते हैं बुलडोजर चलाना ये कहाँ का नियम है, ये कहाँ का नियम है, ये तो किसी को दबाना है, जोर जबरदस्ती करना है, ऐसा है क्या? जैसा बोओगे वैसा काटोगे। किसी भी ये सरकार किसी को इस तरीके से नहीं दबा रही है कि जाके भाई एक आम आदमी का घर तोड़ दिया। जो गुंडे बदमाश हैं, जैसा बोएंगे वैसा उनके साथ हो रहा है। बुलडोजर जिस भाषा में जवाब मांगा है उन्होंने, उसी में दिया जा रहा है उन्हें। बुलडोजर चलता है तो अतीक पे चलता है, अंसारी पे चलता है, विकास दुबे पे चलता है, तो ये तो एक कुख्यात थे, कुख्यातों पे बुलडोजर चलाना कोई गलत है क्या? बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल चलना चाहिए, और हम इसका बिल्कुल पुरजोर समर्थन करते हैं कि जो कुख्यात है, जिसने दूसरों के घर बर्बाद किए हैं, जिसने दूसरों के घर को बिगाड़ा है, तो वो तो एक मिसाल पेश की जानी चाहिए ना, बोले कि भाई तेरा घर भी तो खराब होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर मॉडल है कैसा दिखता है? बहुत जबरदस्त। मैं तो कहूंगा कि पूरे देश में यह मॉडल को लागू किया जाए। आतंकी दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ इस तरीके की सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बुलडोजर मॉडल से काम नहीं होने वाला है अब, तो ऐसा कहां तक सही है? बुलडोजर मॉडल काम कर रहा है या फिर नहीं कर? बुलडोजर ना रुक रहा भैया, कहीं भी डंके की चोट पर चला गया ऐसे ही। बाबा की पहचान बुलडोजर से है? बाबा जी की पहचान बुलडोजर से ही है, और वो देश में नहीं विदेशों में भी अब विख्यात और प्रख्यात हो रहे हैं हमारे बाबा जी। और मैं कहूंगा कि हमेशा ऐसे ही आगे सुचारू रूप से अपने कार्य को क्रियान्वित करते रहें। देश में ये मॉडल लागू करना चाहिए। आसाम, मणिपुर, मिजोरम, ये सभी जगह, और पश्चिमी बंगाल में भी अब देखते हैं भाजपा सरकार होगी वहां पे भी इस बार। वहां से भी ममता को साथ ममता को बिल्कुल सफाया होगा। अब SIR हो चुका है, जो अपना फर्जीफिकेशन वोटों का जो माहौल था वो खत्म हो गया। फर्जीफिकेशन वोट किसकी हैं, कौन सबसे ज्यादा मतलब यहाँ की मतलब कौन समुदाय सबसे ज्यादा स्थानांतरित करता है वोटों को, कि यहाँ भी है, वहां भी है, वहां भी है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये तो SIR भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान देगा, भाजपा की आंखें खुल जाएंगी SIR कराने से। बिल्कुल बिल्कुल नहीं खुलेंगी। जो एकदम सही चीज है, मैं तो कहता हूँ बोले कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। वो भाजपा की खुले या इनकी खुले, समाजवादियों की। अखिलेश यादव SIR को लेकर इतने बौखलाए क्यों हैं? वो इसीलिए बौखला है, उनका वोट बैंक खत्म हो चुका है, और वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाह रहे हैं भाजपा पे कि जी तुम्हारी वोटें कम हुई हैं। लेकिन वो हमें पता है वो किसकी वोटें कैसे कम हुई हैं, इन समाजवादियों की ही वोटें कम हुई हैं। अच्छा। हाँ, साइकिल में पक्का पंचर हुआ है इस बार। आपका कहने का मतलब ये है, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं प्रेशर में आ गए हैं, जिससे कि भाजपा इस SIR को कराने से रोक दे। वही मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाह रहे हैं। बोले कि आपकी वोटें कम हो रही हैं, उल्टा। बोले कोई दिक्कत नहीं है, होने दो, वोटें किसकी कम हो रही हैं हमें पता है। ये तो चुनाव बता देगा कि ये चुनाव बताएगा, ये आम जनता जान रही है बोले किसकी वोटें कैसे कम हो रही हैं। मैंने बता दिया, चुनाव ने बिहार में बता दिया कितना बढ़िया जीत का है वहाँ से। हाँ, सबसे पहले तो जो SIR का जो फॉलो हुआ था बिहार से बिहार से ही हुआ था, और पूरे अब चल रहा है, 12 राज्यों में चल रहा है, तो ये सही है? बढ़िया है, बहुत बढ़िया, सब में होना चाहिए, सब में होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो अखिलेश यादव नहीं आ रहे हैं आपकी सत्ता में? बाबा योगी आएंगे और कोई नारा, बाबा बुलडोजर जिंदाबाद।